हम पुराने फोटो को देखकर मुस्कुरा देते हैं, जबकि वो पल, वो जगह, वो एहसास अब कहीं नहीं है। फिर भी मुस्कान आती है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो फोटो बस यादें नहीं, वो हमारे दिमाग के अंदर कहीं जिंदा है, जो कुछ पल के लिए हमें यकीन दिलाता है कि सब कुछ पहले जैसा है। शायद इसलिए क्योंकि अब वो पल रेयर है और इंसान हमेशा उस चीज की कदर करता है जो वापस नहीं मिल सकता। पर कुछ फोटो ऐसी लगती है जैसे वो तुम्हें देख रही हो, जैसे उसमें कोई सीक्रेट बचा हो, जो सिर्फ उन्हें समझ आता है जो सच में कभी उस पल को महसूस किए थे। पर रुको जरा, अगर तुमने ये पार्ट मिस कर दिया तो शायद पूरी जिंदगी तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारी पुरानी यादें तुम्हें कंट्रोल कैसे करती है। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें किसी किताब, किसी वीडियो या कोई इंसान नहीं बताएगा। ये वो हिस्सा है जो तुम्हारे दिमाग ने सालों से छिपा कर रखा था। तो अब सवाल ये नहीं कि हम फोटो को देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। सवाल ये है, वो फोटो, वो मुस्कान हमसे चाहती क्या है। अब हिम्मत है तो देखते रहो। कभी गौर किया है, हम बार बार उन्हीं पलों में लौटते हैं जो हमें कभी सच में खुश रखते थे। वही गाने, वही सड़कें, वही तस्वीर, बस उस एहसास को फिर से पकड़ने की कोशिश। पर हर बार वो पल थोड़ा फीका लगता है, जैसे कुछ कम रह गया हो। क्योंकि यादें स्थिर होती है पर इंसान बदल जाते हैं। हम अब वो नहीं जो पहले में थे। इसलिए जब हम पुरानी खुशी महसूस करना चाहते हैं तो मन उलझ जाता है, क्योंकि वक्त बदल चुका है। हर बार जब तुम पुराने पलों को दोहराते हो, तुम्हारा मन तुम्हें एक झूठा राहत देता है, थोड़ा सुकून, थोड़ा मिठास। कभी ध्यान दिया है, जितना ज्यादा तुम बीते वक्त में लौटते हो उतनी ही आज से दूर हो जाते हो। यही है असली चक्र। हम यादों को देख रहे हैं पर असल में वो यादें हमें देख रही होती है। अब सवाल ये नहीं कि हम यादों को क्यों संजोगते हैं, सवाल ये है कौन सी यादें आज भी हम बांध के रखे हैं। रुको जरा, क्या हो अगर तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे यादों पर भरोसा ही ना करे तो? तुम नोटिस करोगे, कभी कभी तुम जानबूझकर वही गाने सुनते हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उस टूटन में भी एक अजीब सी राहत है। तुम कहते हो याद आ रही है, पर सच्चाई ये है हम उस एहसास के आदी हो चुके हैं। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि वो पल खुशी का था या चोट का, बस इतना चाहिए कि कुछ महसूस हो। इसलिए हम वही फोटो देखते हैं, वही गाने सुनते हैं, वही बातों को दोहराते हैं, क्योंकि हर बार वो एहसास थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। पर यही तो लत है, एहसासों की लत। दिमाग अब यादों को जी नहीं रहा, बस खुद को दोहरा रहा है। और जितनी बार हम दोहराते हैं उतनी ही हम खुद से दूर हो जाते हैं। पर दिमाग ऐसा करता क्यों है? वो क्या छिपा रहा है तुमसे? और अगर तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो तो अगला हिस्सा सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी तुम फोन की गैलरी खोलते हो बस ऐसे ही कुछ देखने के लिए, और सच तो ये है तुम वहाँ किसी और को ढूंढ रहे होते हो। वो फोटो नहीं, एक अधूरी कहानी होती है। वो किसी और पल से जुड़ा होता है जो अब लौट नहीं सकता। फिर भी तुम डिलीट नहीं करते क्योंकि डर लगता है कहीं वो यादें भी मर न जाए। और असली सच्चाई, वो पल पहले ही मर चुकी है। हम सिर्फ उसके सायों को पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमें यकीन दिलाता है कि हम अब भी वही इंसान हैं। पर आईने में जो चेहरा दिखता है वो अब वही नहीं रहा। और शायद ये मान लेना ही पहला कदम है आज से फिर जिंदा होने का। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा दिमाग ये सब जानबूझ के करवाता है, क्या तुम यकीन करोगे? अगले कुछ मिनट में तुम जानोगे वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हर पलों को चलाता है। कभी सोचा है वो जो मुस्कान थी फोटो में आज भी वैसे ही है,
या बस तुम्हारे दिमाग ने उसे वैसा मान लिया ताकि तुम टूटो नहीं। तुम सब किसी न किसी झूठ को थामे हुए हो, क्योंकि सच अक्सर सहा नहीं जाता। वो लोग, वो पल, वो वर्जन शायद अब लौट कर नहीं आने वाले, पर फिर भी तुम मानते हो कि सब ठीक है, क्योंकि ठीक दिखना असली ठीक होने से आसान है। बात गहरी है मगर सच्ची। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम जी रहे हैं या बस यादों के बचे हुए हिस्से को निभा रहे हैं। वो फोटो में जो इंसान था वो अब सिर्फ एक गूंज है, एक एहसास जो दिमाग बार बार चलाता है ताकि हमें लगे हम अब भी वही है। पर सच तो ये है हम बदल चुके हैं, और शायद वो जरूरी भी था। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से हम पहली बार खुद को साफ साफ देखते हैं। कभी गौर किया है, जब जिंदगी कुछ तोड़ती है तो भीतर का कोई हिस्सा अचानक जाग उठता है। वो दुख नहीं होता, वो शुरुआत होता है। शायद इसलिए हम गिरते हैं ताकि पुराना रूप मिट सके, क्योंकि अगर कुछ खत्म नहीं होगा तो कुछ नया जन्म कैसे लेगा। कभी कभी जो सबसे बुरा लगता है वही हमारे भीतर का बोझ साफ कर रहा होता है। यादें मिट नहीं रही, बस रूप बदल रही है। जैसे बीज मिट्टी में खो जाता है पर वहां से पेड़ बनकर लौटता है, तो शायद ये गिरना हार नहीं, एक संकेत है कि तुम अब फिर से जन्म ले रहे हो। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम यादों के पीछे भागना छोड़कर खुद एक नई याद बनो? शायद तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें खोला गया, ताकि वो असली तुम बाहर आ सके, जिसे डर, मोह और यादों ने कैद कर रखा था। हर राख के पीछे एक चिंगारी होती है, पर उसे हवा कौन देगा, तुम या तुम्हारे हालात? कभी ध्यान दिया है, जब कोई रिश्ता, कोई सपना या कोई भरोसा टूटता है तो कुछ पल के लिए सब खामोश हो जाते हैं, जैसे भीतर कोई नई जगह बन रही हो जहां पहले सिर्फ शोर था। पर शायद वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तुम सोच रहे थे कि तुम बिखर गए हो, पर सच्चाई ये है तुम फिर से बन रहे हो। पुराने एहसासों की राख में अब एक नई आकृति उठ रही है, वो जो अब दर्द से नहीं भागेगा बल्कि उसे अपनी आग बनाएगा। कभी कभी जिंदगी गिराकर नहीं, सिर झुकाने की आदत तोड़कर उठाती है, और जब तुम पहली बार बिना किसी सहारे के खड़े होते हो, वही तुम पुराने तुम से बाहर आ चुका होता है। अब देखो जरा ध्यान से, वो तस्वीर जो तुम्हें पहले रोकती थी, अब उसमें एक और चेहरा झांक रहा है। वो तुम ही हो, पर इस बार शांत, जागा हुआ और मुक्त। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि अगले कुछ पलों में वो हिस्सा तुम्हारे सामने आने वाला है जिससे तुम्हारा दिमाग सालों से छिपा कर रखा था। शायद अब वक्त है उस जगह लौटने का जहां तुम आखिरी बार सच्चे थे, जहां ना कोई मुखौटा था, ना कोई गिल्ट, जहां एक मासूम सा एहसास था, मैं हूं। अब वो फोटो, वो चेहरा, वो पल तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। शायद यही आज का जवाब था। यादें हमें पीछे नहीं ले जाती, वो हमें याद दिलाती है कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले हिस्से में हम वो देखेंगे जो महसूस तो हर किसी ने किया पर किसी ने नहीं कहा। हम इतने लोगों के साथ हैं फिर भी अकेला महसूस क्यों करते हैं, जानेंगे अगली वीडियो में। और मैं शायद इतना भी अजनबी नहीं जितना दिखता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने दिल की बात जरूर बताना। मैं तुम्हारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।